देखिए, समाज अगर जग जाएगा ना, मैं आपको बोला ना, इस परिवार को हमारी अदालतें कभी न्याय नहीं देंगी। अतुल सुभाष के परिवार को न्याय नहीं मिलने वाला अदालतों से, जैसे कथुआ कांड में नहीं मिलने वाला, जैसे कितने अनेकों कांडों में, जैसे पालघर के साधुओं को कभी न्याय नहीं मिलने वाला। इसी प्रकार से इस परिवार को हमारी अदालतों में क्षमता ही नहीं है। इससे अच्छा, मैं सैकड़ों बार कह चुकी हूँ, इससे अच्छा खाप पंचायतें थी। मेरे पास चॉइस हो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और खाप पंचायत, अब उनको भी तबाह कर दिया है, क्योंकि ये फॉरेन फंडेड एनजीओ ने खाप पंचायत पर और पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर जो खाप पंचायत पर प्रहार किए, वो भी तबाह हो गई हैं। लेकिन जो हमारी सामाजिक पंचायतें होती थी, जिनको कैंगरू कोर्ट्स ये कहते हैं, कभी इतनी अन्याय की बात करती ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि पूरा समाज खड़ा होता था वहां, सब लोगों के सामने बात होती थी, समक्ष पग, और फैक्ट सबको मालूम होते थे। वहां झूठ फरेब चल नहीं सकता। ये बड़े बड़े वकील आके, हरीश साल्वे जैसे वकील आके नौटंकी अपनी चला नहीं सकते। इंदिरा जयसिंह जैसी दुष्ट आत्मा की बहस वहां चल नहीं सकती। उन्हें फैक्ट्स मालूम होते हैं, तो वहां न्याय मिल जाता है। अगर हम अपने समाज को जिंदा नहीं दोबारा करेंगे, अपनी सामाजिक पंचायतों को और अपने सामाजिक गठबंधन को मजबूत करने की, तो भूल जाइए। मंदिर बड़े बड़े मान लीजिए हमारे पास आज नहीं है, कल आ जाए, तब भी उनको चलाने के लिए क्या हमारे पास कोई तंत्र है कि समाज को जोड़ के रखेंगे? वहां पे भी पॉलिटिशियंस कब्जा कर लेंगे। एक पॉलिटिशियन, एक आईएएस ऑफिसर किसी भी अच्छी से अच्छी संस्था में घुसा दो, वो एड्स वायरस की तरह उस संस्था को तबाह करने की क्षमता रखता है। सही बात है भाई, और सही बात है एकदम। हर लोग का पार्टी से हटके समाज को जोड़ो। पार्टियों के चक्कर में उनके गुलाम मत बनो। वोट भले ही दो ना दो, किसको दो, मैं मेरा उससे कोई लेन देन नहीं है, लेकिन ठीक बात। उनके गुलाम नहीं बनो। समाज को इकट्ठा करो। हमारा बुरी तरह टूटा है। मैं कह रही हूँ, मेरा खुद का जो समाज है, पार्टीशन रेफ्यूजीज थे हम, तो वैसे भी बिखर गया। उसके बाद सब बच्चे कहाँ कहाँ चले गए, हमारे परिवार के भी। तो आज नाम मात्र है, बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी हमारी कमी है, बहुत बड़ी कमजोरी है। इसको जिस दिन हमने समझ लिया और दूर करना शुरू कर दिया, और ये लव अफेयर वाली मैरिज को छोड़ के प्यार हो जाए परिवार के साथ उसको, और अपने समाज के साथ अगर वो जुड़ के रहने को तैयार नहीं है, और वो तभी होगी जब वो अपने समाज का हिस्सा है, जो अपने जुड़े हुए। मैं देखती हूँ वो जो लड़कियां ऐसे घरों से आती हैं जहां समाज के साथ उस परिवार का बहुत सम्मान पूर्वक रिश्ता है, वहां बड़े बूढ़ों की मानी जाती है, वो लड़कियां अगले घर में जाके भी घर तोड़ती नहीं है। पर जहां इसका उल्टा है, तो नष्ट ही करेंगे। ठीक तो बात है। आपको ये तय करना है, राजनेताओं से मत उम्मीद करो। समाज मजबूत है तो जैसे मुस्लिम समाज हर पार्टी को अपने तलवे चटाता है, हर पार्टी को, क्योंकि समाज एक इकट्ठा हो जाता है। भले ही जितना मर्जी अन्याय वो करें, अंदरूनी बाहरी कुछ भी करें, अपने गुंडों के साथ, अपने मवालियों के साथ, अपने टेररिस्ट के साथ, सबके साथ खड़ा हो जाता है। हम अपने शंकराचार्य के साथ नहीं खड़े होते, हम धर्म हम गुरुओं तो के साथ। गाली दें, हम तो सिर्फ पुरी के शंकराचार्य जी ने एक बात सही किया, हिंदुओं का की जो दुर्दशा है उसकी पार्टीबाजी सोच ने कर दिया। हिंदू पार्टी में उलझ के रह गया, पार्टीबाजी ऐसा बना दिया हिंदू को कि वो अपने परिवार, समाज, जाति, अपने विवाह पर सबको तोड़ के तैयार है। पार्टीबाजी और दिमाग का सरकारीकरण। हाँ हमारी वही। शिक्षा कौन तय करेगा? सरकार का क्यूरिकुलम। हमारी हेल्थ का कौन ठेकेदार है? सरकार। वो बोलेगी ये इंजेक्शन ठोको, ठोक लेंगे। अपने 2 महीने के बच्चे को, 4 दिन के बच्चे को सारी वैक्सीन ठोक देंगे जो सरकार कहती है ठोकनी। हम अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करेंगे। हमारी सारी पद्धति जो है, हेल्थ केयर पद्धति, शिक्षा पद्धति, बिजनेस पद्धति,
ये सारी पद्धतियां, अगर एनवायरनमेंट की पद्धति, हमारे नदियों के ठेकेदार सरकार बन गई ब्रिटिश काल से, हमारी जमीन की ठेकेदारी की, कौन सी जमीन का क्या उपयोग हो सकता है, मेरे पास 50 एकड़ जमीन है या 5 एकड़ जमीन है, सरकार की परमिशन के बगैर मैं उसका उपयोग भी नहीं तय कर सकती, लैंड यूज सरकार तय करेगी। कोई चीज नहीं है जिसमें समाज की कोई बिसात रही है। किन मान्यताओं से हमारे परिवार चलेंगे, पति पत्नी का रिश्ता किस आधार पर स्थापित होगा, पुत्र और पिता का रिश्ता, बहन और भाई का रिश्ता, ये सब सरकार तय करेगी। हमने होने दिया तो पिटेंगे, पिटेंगे। ना परिवार चल रहा है आज, ना समाज चल रहा है, ना पड़ोस चल रहा है। पड़ोस में भी पार्टी पॉलिटिक्स, RWA के माध्यम से यहाँ भी चुनाव शुरू हो गए। मंदिरों में भी पार्टी पॉलिटिक्स, वहां पे भी हमने मठाधीश बिठा दिए, IAS ऑफिसर और पॉलिटिकल नेता। कुछ तो अपने लिए रखा ही नहीं हमने। अपने बच्चों की शिक्षा और संस्कार तक हमने सरकार के हवाले कर दी, तो पिटेंगे नहीं तो क्या होगा? हमारे बच्चे हमारे रहे ही नहीं है। फिर वोक वोक मत कहो, ये सरकारीकरण है। सरकार के प्रति ब्लाइंडली ओबे करना, उसकी जायज नाजायज बात को, और ये कानून को अपने हाथ मत लो। पर कानून के हाथ कितने गंदे हैं ये इस जज ने सिद्ध कर दिया। और ये अकेली जैसी जज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जज भी ऐसे ही हैं बैठे हुए बहुत से। पुलिस ने सिद्ध कर दिया, झूठे केस, फरेबी केस में उलझा के। ये कोई पहली बार नहीं। पुलिस को, जजेस को क्रिमिनल्स क्यों अच्छे लगते हैं? पैसे उगाही उनसे होती है, उनके पास ज्यादा है पैसा देने का, शरीफ इंसान दे नहीं पाता। इसलिए पुलिस भी नफरत करती है लॉ अबाइडिंग सिटीजन से। उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं क्रिमिनल्स, क्योंकि हर क्राइम में उनका हिस्सा बन जाता है। इसी किस्म से राजनेता भी, वो मसलमैन क्रिमिनल्स के साथ गठबंधन रखते ही हैं, वो वोट बैंक तैयार करते हैं। तो जिस समाज में वोट बैंक तैयार करने का काम माफिया डॉन्स के हाथ में पहुंच गया हो, और हिंदू समाज अपने को पूरी तरह समर्पित कर चुका हो ऐसे राजनेताओं के समक्ष, जो माफिया डॉन्स का इस्तेमाल करके वोट बैंक पॉलिटिक्स चलाते हैं और समाज को तोड़ते हैं। हर पार्टी समाज को तोड़ती है। मुस्लिम समाज हर पार्टी को अपने तलवे चटाता है, समाज इकट्ठा। तो ये बात ध्यान में रखना है कि सरकारीकरण नहीं है, अपने दिमाग करना है, जो अपनी सोच का कर लिया है।